कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 23 शिशुमार ग्रह मंडल। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, सप्तऋषि मंडल से 13 लाख योजन ऊपर भगवान विष्णु का धाम कहा जाता है। वहाँ पर अब भी महाराज उत्तानपाद के पुत्र परम भक्त महाराज ध्रुव वास करते हैं, जो इस सृष्टि के अंत तक रहने वाले समस्त जीवात्माओं के प्राणाधार हैं। वहाँ पर इंद्र, अग्नि, प्रजापति, कश्यप तथा धर्म सभी समवेत होकर उनका आदर करते हैं और नमस्कार करते हैं। वे उनके दाईं ओर रहकर उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। मैं पहले ही महाराज ध्रुव के यशस्वी कार्यों का वर्णन कर चुका हूँ। श्री भगवान की परम इच्छा से स्थापित ध्रुव महाराज का लोक ध्रुव लोक समस्त नक्षत्रों तथा ग्रहों के मध्यवर्ती स्तंभ के रूप में निरंतर प्रकाशमान रहता है। सदा जागते रहने वाला अदृश्य सर्वशक्तिमान काल इन ज्योतिर्गणों के अहर्निश ध्रुव तारे के चारों ओर घूमता रहता है। यदि बैलों को एक साथ नाद कर उन्हें एक मध्यवर्ती आधार स्तंभ से बांधकर भूसे पर घुमाया जाता है तो वे अपनी स्थिति से हटे बिना चक्कर लगाते रहते हैं। पहला बैल स्तंभ से निकट रहता है, दूसरा बीच में और तीसरा बाहर की ओर। इसी प्रकार सभी ग्रह तथा सैकड़ों हजारों नक्षत्र भी ध्रुव तारे के चारों ओर ऊपर तथा नीचे अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। वे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार श्री भगवान द्वारा प्रकृति यंत्र में बांधे जाकर वायु द्वारा ध्रुव लोक के चारों ओर घुमाए जाते हैं और इस प्रकार कल्पांत तक घूमते रहेंगे। ये ग्रह विशाल आकाश के भीतर वायु में वैसे ही तैरते रहते हैं जिस प्रकार हजारों टन जल से लदे बादल वायु में तैरते रहते हैं, अथवा अपने पूर्व कर्मों के कारण बड़े बड़े बाज आकाश में ऊंचाई तक उड़ते रहते हैं और भूमि पर कभी नहीं गिरते। नक्षत्रों तथा ग्रहों से युक्त यह विराट यंत्र जल में शिशुमार के स्वरूप में समानता रखने वाला है। कभी कभी इसे वासुदेव श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। वास्तव में दृश्य होने के कारण बड़े बड़े योगी वासुदेव के इस रूप का ध्यान करते हैं। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए और इसका सिर नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव नामक लोक स्थित है। इसकी पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र तथा धर्म नामक देवताओं के लोक स्थित हैं और पूंछ के मूल भाग में धाता और विधाता नामक देवताओं के लोक हैं। उसके कटी प्रदेश में वशिष्ठ, अंगिरा इत्यादि 7 ऋषि हैं। कुंडलीबद्ध शिशुमार का शरीर दाहिनी ओर मुड़ता है, जिसमें अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत 14 नक्षत्र स्थित हैं। इसकी बाईं ओर पुष्य से लेकर उत्तराशाना पर्यंत 14 नक्षत्र हैं। इस प्रकार दोनों ओर समान संख्या में नक्षत्र होने से इसका शरीर संतुलित है। शिशुमार के पृष्ठभाग में अजविधि नामक नक्षत्रों का समूह है और उदर में आकाश गंगा है। शिशुमार चक्र के दाहिने तथा बाएं कटी तटों पर पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्र है। इसके दाएं तथा बाएं पैरों पर आर्द्रा एवं अश्लीषा, इसके दाएं तथा बाएं नथनों पर क्रमशः अभिजित तथा उत्तरशाना, इसके दाएं तथा बाएं नेत्रों पर श्रवणा तथा पूर्वशाना और इसके दाएं तथा बाएं कानों पर घनिष्ठा तथा मूला स्थित है। मघा के अनुराधा तक दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाईं पसलियों पर और उत्तरायण के मृगशीर्ष से पूर्व भाद्र पर्यंत 8 नक्षत्र दाईं ओर की पसलियों पर स्थित हैं। शतिभिषा तथा ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों पर स्थित हैं। शिशुमार की ऊपरी ठोड़ी पर अगस्थी, निचली ठोड़ी पर यमराज, मुंह में मंगल, उपस्थ में शनि, गर्दन
पर बृहस्पति, छाती पर सूर्य, हृदय के छोर में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र तथा स्तनों में अश्विनी कुमार स्थित हैं। प्राण और अपान नामक प्राण वायु में बुध, गले में राहु तथा समस्त शरीर पर केतु और रोमों में समस्त तारागण स्थित हैं। हे राजन, इस प्रकार से वर्णित शिशुमार के शरीर को भगवान श्री विष्णु का बाह्य रूप माना जाता है। प्रत्येक प्रातः, दोपहर तथा सायंकाल शिशुमार चक्र के रूप में भगवान का दर्शन मौन होकर करना चाहिए और इस मंत्र से उपासना करनी चाहिए। हे काल रूप धारण करने वाले भगवान, हे विभिन्न कक्षाओं में घूमने वाले ग्रहों के आश्रय हैं, समस्त देवों के स्वामी हैं, हे परम पुरुष, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपका ध्यान धरता हूँ। शिशुमार चक्र रूपी परमेश्वर विष्णु का शरीर समस्त देवताओं, नक्षत्रों तथा ग्रहों का आश्रय है। जो व्यक्ति परम पुरुष की आराधना करने हेतु नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा सायंकाल इस मंत्र का जप करता है वह समस्त पापों के फल से अवश्य ही मुक्त हो जाता है। यदि कोई इस रूप में उनको केवल नमस्कार करे या इसे दिन में 3 बार स्मरण करे तो उसके हाल में किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा।